डोनाल्ड ट्रंप, स्कॉट बेसेंट और यूएस गवर्नमेंट ने सिग्नल दिया है कि एक स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बस शुरुआत है। अब वो लोग भी वही रियलिटी देख रहे हैं जो हम सब देख रहे हैं कि बिटकॉइन काफी कम है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों जगह। बिटकॉइन एक सिंपल आइडिया है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने रिसेंटली एक बोल्ड प्रिडिक्शन दिया है बिटकॉइन के फ्यूचर के बारे में, जो डॉलर को चैलेंज करेगा डिजिटल 21st सेंचुरी में। और जब बिटकॉइन वेल्स ने कुछ ही हफ्तों में $100 बिलियन से ज्यादा का बिटकॉइन खरीदा है, इसका मतलब कुछ तो हो रहा है। चलिए इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं। तो बिटकॉइन एक सिंपल आइडिया है जो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट्स और नेशंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली यूएस के लिए। जो देश या कंपनी सबसे ज्यादा डिजिटल स्पेस ओन करेगा, उसकी इकोनॉमी को फ्यूचर में सबसे बड़ा फायदा होगा। इसलिए अभी का टाइम सबसे बेस्ट रिस्क एडजस्टमेंट टाइम है बिटकॉइन खरीदने का। यूएस गवर्नमेंट अब उन सब बैरियर्स को हटा रहा है जो पहले बिटकॉइन अडॉप्शन में प्रॉब्लम बन रहे थे। पहले सिर्फ वॉल स्ट्रीट के लोग इन्वेस्ट कर सकते थे, अब ये मेन स्ट्रीट के लोगों के लिए भी हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनका एम है कैपिटलिज्म और अमेरिकन इनोवेशन को बिटकॉइन जैसे नए एसेट क्लास में जाना। आप यूएस गवर्नमेंट के बाद बिटकॉइन मत खरीदना, उससे पहले खरीदना वही $60 बिलियन के एसेट मैनेजर जैसे मत बनना जो रात को उठकर कहते हैं क्या बेवकूफ था मैं, बिटकॉइन में और इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स पे करते हो, कभी मोमेंटम पे। और एक एक्सिस होता है, सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड। उनका 25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आइडिया कॉम्प्लिकेटेड हो तो काम नहीं करता, सिंपल और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले आइडियाज ही काम करते हैं। बिटकॉइन भी एक ऐसा ही सिंपल आइडिया है, दुनिया का न्यू ग्लोबल करेंसी बन सकता है। और ये सिर्फ बिटकॉइन फैंस की बात नहीं है, ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे सीईओज भी ये कह रहे हैं। आजकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अपने खर्चे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बिटकॉइन उनकी डेफिसिट स्पेंडिंग का सॉल्यूशन बन सकता है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, लोग अनसर्टेनिटी के टाइम में बिटकॉइन की तरफ भाग जाते हैं और हो सकता है बिटकॉइन ही न्यू रिजर्व करेंसी बन जाए। इसी वजह से बहुत सारे बिजनेस और इंस्टीट्यूशन कॉन्फिडेंस के साथ बिटकॉइन में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फोंगली और नाकामोटो के सीईओ कहते हैं कि 800 कंपनीज के पास बिटकॉइन हो सकता है इस साल के एंड तक। अभी तक 8 लाख बिटकॉइन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के पास है। अगर 800 कंपनीज और आ गई और हर एक ने 1000 बिटकॉइन भी खरीद लिए तो सप्लाई हाफ हो जाएगी। जब सिर्फ 1 से 2 मिलियन बिटकॉइन ही एक्सचेंज पे बचे हों तो डिमांड बढ़ने से प्राइस स्काई रॉकेट हो सकते हैं। मेट कोल कहते हैं अगर आपके पास कैश है और आप बिटकॉइन नहीं ले रहे हो तो आप नुकसान में जा रहे हो। कैश की वैल्यू हर दिन गिर रही है, इन्फ्लेशन सब कुछ छुपा देता है। आज घर लेना, बच्चों का खर्चा उठाना सब मुश्किल हो गया है। बिटकॉइन कम्युनिटी में पॉजिटिव और फेथ है। कई लोग फैमिली और बच्चों के साथ अच्छे से जी रहे हैं, जिससे इंडिविजुअल बेनिफिट कर रहे हैं, वैसे ही कंपनीज भी कर सकती है। कई एक्सपर्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि बिटकॉइन $150,000 से $250,000 तक जा सकता है। 95% बिटकॉइन माइन हो चुका है, लेकिन 95% दुनिया के लोगों के पास बिटकॉइन नहीं है। यानी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड। इसका मतलब प्राइस और ऊपर जा सकता है। माइक नोवग्रेट्स बोल रहे हैं कि प्राइस $150,000 से $180,000 तक जा सकता है। 2025 के एंड तक $180,000 तक पहुंच सकता है, लेकिन पाथ थोड़ा बम्पी होगा। इलेक्शन के बाद बिटकॉइन 75,000 तक गया, लोग डर गए, फिर नए हाइज बनाए। बजट डेफिशिएंट भी 8% तक पहुंच गया। गवर्नमेंट लेफ्ट हो या राइट, दोनों ही पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। इस वजह से बिटकॉइन का प्राइस और बढ़ने के चांसेस हैं। पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी है। मिडिल ईस्ट में वॉर, लॉस एंजलिस में रेड्स, जापान चाइना में इकोनॉमिक कोलैप्स, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में रियल एस्टेट अनअफोर्डेबल है। सब लोग एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं और ये पुराना सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है। ना नए पॉलिटिशियंस हेल्प कर पा रहे हैं, ना एआई। नया इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए, एक नया करेंसी और एक नया स्टोर ऑफ वैल्यू, और वो है बिटकॉइन। एक आइडिया जिसका टाइम आ गया हो, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।